जमीनी कड़वी सच्चाई आपको भी पता है। बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी लोग हर साल भारत में घुसपैठ कर रहे हैं और यह जो घुसपैठ हो रही है इसका इस्तेमाल किया जाता है वोट बैंक पॉलिटिक्स के रूप में। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माई चैनल। होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम स्वयं है, आप देखिए स्वयं रिएक्शंस। तो जी आज मैं बात करने वाली हूँ इंडिया बांग्लादेश की। अगर हम बात करें इंडियंस की, इलीगल इंडियंस की, वो हज़ारों नहीं लाखों तादाद में है जो कि बांग्लादेश में मुकीम है, बांग्लादेश में कमाते हैं, बांग्लादेश से खाते हैं और अपनी फैमिलीज़ जो हैं उनको भी पाल रहे हैं जो कि इंडिया में हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा से ही इंडिया की जानिब से बात की जाती है कि जो बंगाली हैं घुसपैठ करते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठ करते हैं, इलीगल इंडिया में आ जाते हैं और अब जी वो ये कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं। और बहुत सारी जगहों पे जी बांग्लादेशी को बदनाम किया जाता है कि बांग्लादेशी जी ये कर रहे हैं, बांग्लादेशियों ने ये कर दिया है, बांग्लादेशी ग्रुप्स ने ये हरकत की है। ठीक है, इस टाइप की काफ़ी न्यूज़ हैं जो मैं ऑलरेडी आप लोग से शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली जो बेसिक चीज़ है, इंडियन ऑफिशियल्स की जानिब से बांग्लादेश को ये कहा गया है कि आपके जितने भी इलीगल बांग्लादेशी हैं उनको फौरी तौर पे आइडेंटिफाई किया जाए और उनको वापस बांग्लादेश में बुलाएं। ठीक है, अदरवाइज़ इंडिया की जानिब से एक्शन लिया जाएगा और उनके ख़िलाफ़ जो सख्त सज़ा भी सुनाई जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे इंडियन जो ऑफिशियल्स हैं उनकी काफ़ी सारी इनसिक्योरिटीज़ हैं, काफ़ी सारे ऑब्जेक्शंस हैं जिनको लेके वो ये बात कर रहे हैं और अब प्रॉपर जो है वो एक्शन में आ गए हैं कि कोई भी इलीगल बांग्लादेशी जो कि इंडिया में रह रहा है उसको बिल्कुल भी वो रहने नहीं देंगे, क्योंकि ये बहुत गलत काम करते हैं आके इंडिया में और यहाँ पे जी आके मुसलमानों की जो मिनॉरिटी है उसकी तादाद इंक्रीज़ करना चाहते हैं और उसको लेके जी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अभी मैं आप लोग से रिपोर्ट शेयर करूँगी, आपको सही से समझ में आ जाएगा। और ये रिपोर्ट आप लोगों ने पूरी देखनी, बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है और इसके बाद आप लोगों ने अपनी ओपिनियन भी शेयर करनी है। वीडियो देखने से पहले अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को लाजमी नोटिफिकेशन मिले। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, लाइक का बटन सामने उससे जल्दी से क्लिक कर दें। चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। दोस्तों, जब भी कभी हम बांग्लादेशी नेताओं की बातें सुनते हैं तो वह कहते हैं कि बांग्लादेश की जो विकास की रफ्तार है वह तो भारत से भी तेज है। बांग्लादेश तो भारत से भी आगे निकल गया है, इसलिए बांग्लादेशियों को भारत में घुसपैठ करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात कहते हैं बांग्लादेशी नेता। लेकिन दोस्तों, ये बातें हैं, बातों का क्या। जमीनी कड़वी सच्चाई आपको भी पता है। बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी लोग हर साल भारत में घुसपैठ कर रहे हैं और यह जो घुसपैठ हो रही है इसका इस्तेमाल किया जाता है वोट बैंक पॉलिटिक्स के रूप में। हिंदुओं से हिंदुस्तान को छीनने की जो साजिश चल रही है उसी में शामिल है यह बांग्लादेशी घुसपैठ। इसलिए आप सभी ने हमेशा से मांग करी है, बार बार मांग की है कि भारत सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करना चाहिए, उनको निकालना चाहिए। तो आपकी आज्ञा थी, उस पर अमल किया है मोदी सरकार ने। भारत सरकार ने क्या किया है? भारत सरकार ने राज्य सरकारों को लिख दिया है, आदेश दे दिया है। राज्य सरकारों से क्यों कहा है? क्योंकि ये राज्य सरकारों का विषय है। कानून और व्यवस्था को मेंटेन करना राज्य सरकारों का विषय है, इसलिए भारत सरकार ने राज्यों को लिखा है कि भाई साहब, पहले तो आप जल्दी से जल्दी बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान कीजिए। लेट लतीफी नहीं कि आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। ना ना ना, जल्दी कीजिए, ताबड़तोड़ कीजिए। और दोस्तों, पहचान करने से काम नहीं चलेगा। यदि आपको कोई बांग्लादेशी घुसपैठ मिलता है, उसकी आधार की डिटेल, अगर उसके पास आधार कार्ड बन चुका है जो कि गैर कानूनी है, स्वाभाविक है, तो वो जो आधार कार्ड है उसकी डिटेल आप मोदी सरकार के साथ साझा कीजिए ताकि जो है कानूनी कार्रवाई की जा सके, आधार कार्ड को कैंसिल किया जा सके। ना सिर्फ आधार बल्कि वोटर आईडी हुआ, राशन कार्ड हुआ, वो सब कैंसिल किए जा रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत से बाहर निकालना बाद की बात है। पहले तुरंत एक्शन लेते हुए उनके ये जो फर्जी डॉक्यूमेंट है उनको निरस्त कीजिए। कारण क्या है कि ये जो फर्जी डॉक्यूमेंट है यही लेके ये कल फिर आएंगे एनडीटीवी न्यूज चैनल पर, दिखाएंगे कि देखो हम तो भारत के नागरिक हैं, हमें बाहर निकाल रहे हो। तो एक्शन बाद में, पहले जो है डॉक्यूमेंट कैंसिल करो ताकि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने राज्य सरकारों को आदेश दिया है, सलाह दिया है
और राज्य सरकारों ने इस एडवाइस पर एक्शन लेना भी चालू कर दिया है। इसलिए यदि आजकल आपने अखबार पढ़े होंगे तो आप देखते हो इस तरह की खबरें बार बार आ रही हैं, ज्यादा आ रही हैं कि फलाने शहर में इतने बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े गए। ये जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं जो भारत में आकर भारत के नागरिक बनना चाहते हैं, वास्तव में ये भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा है, भारतीय सेकुलरिज्म के लिए भी खतरा है। दुर्भाग्य की बात यह है कि जो लोग लोकतंत्र और सेकुलरिज्म की माला जपते रहते हैं दिन रात, वो इसी वोट बैंक का सहारा लेकर भारत पर राज्य करने का सपना देखते हैं। लेकिन ये मोदी सरकार है, उसने पिछले 5 सालों में 2000 से भी अधिक बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े हुए हैं और अब तो भविष्य में एक्शन बढ़ाया जा रहा है। ये सब दोस्तों क्यों हो रहा है? उसका कारण यह है कि मेजोरिटी चिल्लाई है। मेजोरिटी जब चिल्लाती है तभी नेता सुनता है। आपकी आवाज में प्रखरता आई तो नेताओं ने भी प्रेरणा प्राप्त करी। इसलिए आज ये जो भी घटनाक्रम हुआ है वो आपकी मांग की महिमा है। आपको बधाई। जी, ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है, तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि इन्होंने यही बात की कि जो इलीगल बांग्लादेशी हैं बेसिकली वोट बैंक को बदलना चाहते हैं और जी भारत पे राज करना चाहते हैं और बहुत सारी जगहों पे जो बांग्लादेशी ग्रुप्स हैं उनको अरेस्ट किया गया है। काफ़ी सारी न्यूज़ हैं इसको लेके, ठीक है। तो बैक टू बैक इस तरह की काफ़ी खबरें जो है सामने आती रहती हैं। यहाँ से बांग्लादेशियों को पकड़ लिया, ये हो गया, वो हो गया। तो यहाँ जी कहा जा रहा है कि जो बांग्लादेशी हैं एक तो पहले इलीगली इंडिया में एंटर होते हैं और बाद में जी आधार कार्ड भी बनवा लेते हैं। अब आधार कार्ड उनका कैसे बनता है ये बांग्लादेश को तो नहीं पता ना, ठीक है, कि उन्होंने आधार कार्ड कैसे बनवाया है। ये तो इंडिया का लीगल प्रोसेस है जो कि अगर वो आधार कार्ड हासिल करते हैं तो ये उनको पता होना चाहिए कि कैसे हासिल कर रहे हैं, लाइक कौन से ऐसे लोग हैं जो कि उनकी मदद कर रहे हैं ऐसे आधार कार्ड जो आईडी कार्ड होता है वो बनवाने में, ठीक है। यहाँ पे बांग्लादेश को बिल्कुल भी ब्लेम नहीं किया जा सकता। और यहाँ स्पेशली कहा जा रहा है कि बांग्लादेश बताए कि इन लोगों के आधार कार्ड है, इन बांग्लादेशियों के आधार कार्ड है ताकि इंडिया की जानिब से उनको फौरी तौर पे कैंसिल किया जा सके, क्योंकि उनकी वजह से जो वोट बैंक है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो बांग्लादेश को जी शेख हसीना को ये कहा गया है कि वो आइडेंटिफाई करें उन लोगों के ताकि कार्ड्स को कैंसिल किया जा सके। वेल यहाँ पे इंडिया को पता होना चाहिए कौन से इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जिनके कार्ड्स भी बने हुए हैं और उनको कैंसिल करना है। आई डोंट थिंक कि शेख हसीना इसको लेके कुछ कर सकती हैं। जो भी करना है इंडिया को करना है, और अगर ऐसे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं तो उनको एक ठीक है अनाउंसमेंट देनी चाहिए, उनको एक वार्निंग देनी चाहिए कि आप लोग वापस चले जाए वरना आपके खिलाफ एक्शन होगा। सो इसी तरीके से जो है बांग्लादेशी फॉर एग्जांपल रह रहे हैं उधर, जो वो वापस हो सकता है बांग्लादेश को मूव कर जाएं, ठीक है। तो यहाँ इंडिया क्या करना चाहता है और इंडिया उनके खिलाफ किस तरह का एक्शन ले सकता है इसके बारे में तो अभी नहीं पता, लेकिन एक्शन तो लिया जाएगा, एक्शन तो लिया जाएगा इंडिया की जानिब से, क्योंकि कभी भी ऐसा कुछ होता है तो इंडिया खामोश नहीं रहता बल्कि फौरी तौर पे ऐसे लोगों को अरेस्ट कर लेता है और किसी भी किस्म की जो रायत है वो नहीं बढ़ती जाती। लाइक जैसे बांग्लादेश की तरफ से नरमी दिखाई जाती है वैसे इंडिया की तरफ से नरमी नहीं दिखाई जाती, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक चीज़ जो है काफ़ी मुझे अजीब लगी है, क्योंकि अगर बांग्लादेशी इंडिया में है तो उससे बड़ी तादाद में जो इंडियंस हैं वो बांग्लादेश में है। तो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने यही बात की कि बांग्लादेशी कहते हैं कि हमारे हाँ जो है इकॉनमी बेहतर है, इंडिया से बहुत सारी चीज़ें हैं वो बेहतर हैं, तो ऐसे में बांग्लादेशियों को क्या ज़रूरत है कि वो इंडिया में जाएं और वहाँ पे जाके जी जॉब्स करें और अपनी जो है ना रोज़ी रोटी कमाएं, ठीक है। तो ये तो एक सही बात है। वेल अगर फिर भी लोग रिश्तेदारियों की बेस पे वहाँ पे जाके रह रहे हैं तो इसमें बांग्लादेश का कोई कसूर नहीं है। अगर इंडिया कोई एक्शन लेना है तो वो इट्सेल्फ एक्शन ले सकते हैं, उनका हक है, क्योंकि कोई भी कंट्री जो है उसके अंदर मौजूद जो लोग हैं उस पर एक्शन लेना वैलिड है। आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में, आप लोगों का क्या पर्सपेक्टिव, आप लोग इसको कैसे देखते हैं, आप लोगों को लास्ट में बताना कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लास्ट भी लाइक करना है, लाइक का बटन सामने उसे जल्दी से क्लिक कर दें। वीडियो को लास्ट भी शेयर करना है अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ दिल खोल के, ताकि उनको पता चले कि आखिर चल क्या रहा है इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस में, और इंडिया जो है बांग्लादेश को किस नज़र से देख रहा है। वेल मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो आप लोगों ने तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को लास्ट में नोटिफिकेशन मिले। अगर आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज है, वहाँ पे जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। आई विल सी यू गाइस, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।